जी स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन फैक्टोरियल फॉर्म। अब आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट दिएंगे, इनको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। अब जिस आपके पास ये है 12, 11, 10, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में आपने लिखना है। तो ये स्टूडेंट आपको पता है, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है एन फैक्टोरियल। अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल है ना, तो 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अच्छा, इसको किसी जगह पे भी स्टॉप किया जा सकता है। अगर इसको आप यहाँ पे रोकना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, 5 into 4 फैक्टोरियल, 5 into 4 फैक्टोरियल। इस तरह ये 12, 11 और 10 है ना, तो यहाँ पे आप डिवाइड करो 9 फैक्टोरियल से, मल्टीप्लाई कर दो 9 फैक्टोरियल से। तो ऊपर मेरे का पास क्या बन जाएगा, 10 फैक्टोरियल, सॉरी 12 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। सिंपल है ये, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि फैक्टोरियल को आप किसी जगह पे भी स्टॉप कर सकते हो। अब ये इसको मैं इस तरह लिखना चाहूँ, 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ। और इसमें आपने ये भी देखना है कि वैल्यू एक कम होती रही, 1 माइनस करते जा रहे हैं, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। अब नेक्स्ट मेरे पास है ये n+2, n+1, n, तो इसमें से एक कम होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद n के बाद क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल, और n-1 फैक्टोरियल पे हम डिवाइड करेंगे। n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करेंगे और n-1 फैक्टोरियल पे डिवाइड भी करेंगे। तो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये बन रहा है n+2 फैक्टोरियल, और नीचे आ गया n-1 फैक्टोरियल। सिंपल है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके बाद ये जो है n+1, n-1 एक काम होता जा रहा है, तो नेक्स्ट n-2 आता है, तो n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल, नीचे n-2 फैक्टोरियल, और 3, 2, 1 का आपको ऑलरेडी पता है कि ये 3 फैक्टोरियल के बराबर होता है। अब आ गया नेक्स्ट इसका 4 पार्ट। अब 4 पार्ट के लिए आप मुझे बताएं कि इसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। एक कम होता जा रहा है ना, तो इसके बाद आएगा n-r, उसका फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, उस पर आप डिवाइड भी करोगे और मल्टीप्लाई भी करोगे। ये देखो, n-फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। अच्छा, नीचे n-r फैक्टोरियल आएगा, ऊपर ये जो आ रहा है ना n×n-1, n-2 अप टू सो ऑन, ये n फैक्टोरियल के बराबर होता है। इसकी ये जनरल फॉर्म है n फैक्टोरियल की, n×n-1, n-2 अप टू सो ऑन n-r फैक्टोरियल, ये जनरल फॉर्म है। तो ये किसके बराबर आ गया, n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। स्टूडेंट, ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं 2 की तरफ। 2 में 2 पार्ट हैं। वो कहता है कि आपने इसको सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये 11p n और 11, 10 और 9, तो 11p n आपको पता है ये परमोटेशन है, तो परमोटेशन को किस तरह लिखते हैं, n p r क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। इस तरह ये 11 फैक्टोरियल और 11 - n फैक्टोरियल, और इसको आप वैसे लिख लेंगे। अच्छा जी, 11 फैक्टोरियल, 11 - n फैक्टोरियल, को मैं इधर लेके आऊँ। क्या किया मैंने, ये 11 - n फैक्टोरियल को इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 11 फैक्टोरियल, ठीक है,
11 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 11 10 9 8 फैक्टोरियल। इधर 11 9 10 ऑलरेडी आ रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी इधर 8 फैक्टोरियल बचेगा और इधर 11 माइनस एन फैक्टोरियल बचेगा। अब इनको आप दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर करने से 11 माइनस एन इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, यहाँ से एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये तो आपने परमोटेशन के जरिए इसको ओपन किया, 11 माइनस एन फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लाई कर दिया। 11 फैक्टोरियल को आपने ओपन करना है इसको कैंसिल करने के लिए, तो साहब अगर हम 9 तक जाएंगे ना तभी ये कैंसिल होगा। बाकी 8 फैक्टोरियल बच जाएगा आपके पास। इधर 11 माइनस एन फैक्टोरियल आ रहा है, इसको जब कंपेयर करोगे तो 11 माइनस एन इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। ठीक है, एन पी 4 रेशो एन माइनस वन पी 3 इक्वल टू एन रेशो 1। तो ये रेशो को आपको लिखना आता है, तो ये एन पी 4 ओवर बटे में आ जाएगा और एन ओवर 1 आ जाएगा। इक्वल टू तो ये वैसे ही आ गया ना, तो 9:1 को आप 9/1 लिख सकते हैं। अब इसको आपने ऊपर करना है परमोटेशन के जरिए, परमोटेशन का फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको ऊपर लिख के दिया हुआ है ये वाला। तो एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 4 फैक्टोरियल ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा, नीचे एन माइनस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस 1 माइनस 3, क्योंकि ये 3 आ रहा है नीचे। जिस तरह ये आपको पता है कि एन पी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है, एन में से आर को माइनस करते हैं, तो ये एन माइनस 1 आ रहा है, इसमें से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एन माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 9/1। अच्छा, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 4 फैक्टोरियल, एन माइनस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस, ये अभी उसको वैसे ही एन माइनस 4 करके लिख दिया है, ज़्यादा भी सिंप्लीफाई नहीं किया। अब आप देखें इसमें क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है। ये साथ इसके फैक्टोरियल आता है, लिखा हुआ नहीं है। तो ये जो फैक्टोरियल है ना, ये नीचे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, बाकी बचता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/1। अब इसको आप ओपन करें, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे ऑलरेडी एन माइनस 1 फैक्टोरियल आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और 9/1, तो यहाँ पे आपके पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट 9 आ जाएगी। ठीक हो गया, ये साथ फैक्टोरियल आता है वो इधर लिखा हुआ नहीं था, तो एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ n are positive integers with r less or equal to n then prove that, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके दो केसेस हैं, ये ये वाला इजी है, यही करते हैं। आपने ये करना है कि एक साइड को ले लेना है, ठीक है, और उसको दूसरी साइड के बराबर आपने प्रूव करना है। अब देखें राइट हैंड साइड, और ये ध्यान में रखेंगे हम परमोटेशन वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। एन वैसे आ जाएगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस 1 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। आपको पता है एन पी आर ये होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये ऊपर एन माइनस 1 आ जाएगा ना, नीचे एन माइनस 1 में से आर माइनस 1 को माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ताकि आगे वो माइनस की वजह से मिस्टेक ना हो, तो उसके बाद ब्रैकेट खोल देनी, एन माइनस 1 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा ये, और ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। बाकी मेरे पास क्या बचा, एन इंटू ये वाला एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब ये जो
n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल है, इसको मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। और नीचे क्या आ रहा है, n माइनस आर फैक्टोरियल आ रहा है। और ये फार्मूला है एन पी आर का, ये फार्मूला है एन पी आर का। और ये ऊपर जो मैंने इसको लिखा है इक्वल टू एन फैक्टोरियल, तो ये उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि जब एन फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो हम यही करते हैं, एन इंटू एन माइनस वन। यहाँ पे इसको रोक सकते हैं। ठीक हो गए। इसको आपने परमुटेशन के जरिए ओपन करने हैं। और ये ऊपर एन माइनस वन आ रहा है, नीचे आर माइनस वन आ रहा है, तो हम एन माइनस आर करते हैं, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं। ठीक हो गया। ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, और एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल को हम एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला आपके पास किसका आ रहा है, परमुटेशन का फॉर्मूला आ रहा है। तो ये ज़्यादा इजी है प्रूफ, आप इसको कीजिएगा। नेक्स्ट जो है ये वाला, इसकी भी हम एक साइड लेके प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जिसमें ये राइट हैंड साइड है एन पी आर, जो कि बराबर होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। फिर ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड एन माइनस आर प्लस वन एन पी आर माइनस वन। ये तो वैसे आ गया, इसको लिखें फैक्टोरियल की फॉर्म में, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि जब आप एन में से आर माइनस वन को माइनस करेंगे तो माइनस आर प्लस वन हो जाता है। ठीक हो गई। तो एन माइनस आर प्लस वन ओवर इंटू एन फैक्टोरियल ओवर, इसको हम ओपन कर सकते हैं फैक्टोरियल को, एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर फैक्टोरियल। जब भी आपने फैक्टोरियल ओपन करना है, एक एक काम करते जाने हैं। तो इसमें से एक काम करते तो एन माइनस आर फैक्टोरियल हो जाता है। अब ये जो है ना, ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। और यही आपके पास लेफ्ट साइड आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना है, इसको ज़रा ध्यान से समझना भी है। हाउ मैनी words can be formed from a letters of the following word using all letter when no letter is to be repeated? सारे के सारे लेटर यूज करने हैं, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये कंप्यूटर है, इसमें आपके पास जो टोटल लेटर आ रहे हैं वो 8 आ रहे हैं। और आपने जो वर्ड्स बनाना है वो आपने 8 लेटर का ही बनाना है। तो आपके पास आर कितना होगा, वो भी 8 होगा। और परमुटेशन वाला आपने फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक हो गया। सेकंड में है आर्टिकल। आर्टिकल के टोटल जो लेटर हैं वो 7 है, और 7 लेटर का ही आपने एक वर्ड्स बनाने हैं। तो ये आपके पास आर भी 4 होगा, तो एन पी आर, तो 7 P 7, ये आपके पास 7 फैक्टोरियल भी इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपने पॉइंट नोट करना है वो ये है कि कोई आपको वर्ड दिया गया है, उसके आपने मुख्तलिफ वर्ड्स बनाने हैं, उसके आपने मुख्तलिफ वर्ड्स बनाने हैं। और यहाँ पे एक बात तो आपने ये याद रखनी है, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। रिपीटेड समझते हैं ना आप लोग, जिस तरह यहाँ पे टोटल में 2 दफ़ा टी आ रहे हैं, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अब जब आपने 8 लेटर हैं और 8 लेटर की वर्ड्स बनाने हैं, तो आपके पास आर की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। अगर आपके पास 8 लेटर हैं और आपने 5 लेटर के वर्ड्स बनाने, आर आपके पास क्या हो जाएगा,
5 हो जाएगा, तो 8p5। अगर आपके पास 8 लेटर हैं और आपने 3 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, तो क्या हो जाएगा, आर आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक हो गई। अब जो मैं आपको एक और तरीका बताने लगा हूँ जो सारे क्वेश्चन में यूज़ होगा, ज़रा उसको देखिएगा। जी स्टूडेंट, अब आपने उस बुक को तो मैंने कर दिया बंद। अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ज़रा इसको आपने ध्यान से देखना है कि परमुटेशन ऑफ वर्ड्स हम करने लगे हैं आज अभी। परमुटेशन ऑफ वर्ड्स, इसी तरह मैं करूँगा परमुटेशन ऑफ नंबर्स। तो परमुटेशन ऑफ वर्ड्स में हमारे पास पहली टाइप जो होगी ना, उसको हम कहेंगे रिपीटेड लेटर। रिपीटेड लेटर्स, रिपीटेड लेटर। नंबर 2 जो होगा, नॉन रिपीटेड लेटर्स। नंबर 3 जो होगा, रेपिटिशन अलाउड। रेपिटिशन अलाउड। और नंबर 4 जो होगा, रेपिटिशन नॉट अलाउड। रेपिटिशन अलाउड, रेपिटिशन नॉट अलाउड। ठीक हो गई। परमुटेशन ऑफ वर्ड्स। अभी जो ये कंप्यूटर वाला और आर्टिकल वाला आपने क्वेश्चन देखा है, ये वर्ड के लेटर के मतलब ही है। तो उसमें किस तरह के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसको आपने किस तरह करने हैं। तो रिपीटेड लेटर, नॉन रिपीटेड लेटर। अभी जो कंप्यूटर वाला आपने किया है और आर्टिकल वाला किया है वो नॉन रिपीटेड लेटर के लिए। जितना फर्ज करो आपके पास ये पेन है, ये नॉन रिपीटेड लेटर है। इसमें ना आपके पास कितना है, 3 है, और आर कितना है, 3 है। तो एन पी आर क्या हो जाएगा, 3p3, जो कि 3 फैक्टोरियल ओवर 3 - 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, जो कि 1 होता है। तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, आपने एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब आपके पास जितने ही लेटर हों उतने ही वर्ड्स बनाने हों, जितने आपके पास लेटर हैं उतने ही वर्ड्स बनाने हों, तो आपके पास एन भी उतना हो जाएगा, आर भी उतना हो जाएगा, और उसका फैक्टोरियल भी उतना ही होगा। यानी कि आप डायरेक्ट नंबर ऑफ वेज लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। ये कब होगा, जब जितने लेटर हैं उतने ही आपने वर्ड्स बनाने हैं, तब ये वाला पॉइंट आपने यूज करने हैं। आपने देखा सॉल्व करने से भी 3 फैक्टोरियल आ गए। तो जितने आपके पास लेटर दिएंगे उतने वर्ड्स बनाने हैं, तो आप उसको डायरेक्ट नंबर ऑफ वेज इक्वल टू उस तादाद का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और यहाँ पे ना रिपीटेड लेटर की बात हो रही है, आपने ज़हन में रखना है, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। अब इस तरह एक आपके पास लेटर है पेंसिल, PENCIL। हाँ जी, कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं। अब आपके पास ये मैं मिटा देता हूँ, ये वाला। अब 6 लेटर हैं आपके पास, तो एन आपके पास 6 है और आर भी 6 है।
और ये क्या आ जाएगा 6p6। इसको हल करेंगे तो जी 6 फैक्टोरियल आ जाता है, तो इसका डायरेक्ट नंबर ऑफ वेज भी 6 फैक्टोरियल आ जाए। जब जितने लेटर हैं उतने ही आपने वर्ड्स बनाने हैं, जितने लेटर हैं उतने आपने वर्ड्स बनाने हैं। और जो पहला ऑप्शन था वो नॉट रिपीटेड लेटर के लिए, नॉट रिपीटेड लेटर्स। अब फर्ज करो आपके पास टोटल ये 6 लेटर हैं और वो कहता है कि 3 लेटर का वर्ड्स बनाए, तो आर आपके पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आर आपके पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, NP/R 6p3, तो 6 फैक्टोरियल ओवर 6 - 3 फैक्टोरियल। तो ये है नॉन रिपीटेड लेटर्स के वर्ड्स बनाने का तरीका। जितने लेटर हैं उतने वर्ड्स बनाने हैं या कम बनाने हैं। अच्छा, एक और तरीका आपको बताता हूँ मैं, ये देखिएगा जरा। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो जो आपको इजी लगता है। अच्छा स्टूडेंट, 6 लेटर और उनके हमने वर्ड्स बनाने हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 स्पेसेस हैं। तो यहाँ पे 6 के 6 चॉइसेस हैं, कोई भी लेटर यहाँ पे आ सकता है। जब उनमें से कोई एक आ गया तो यहाँ पे फिर 5 चॉइसेस हैं, यहाँ पे 4 चॉइसेस हैं, यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं, यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं, यहाँ पे 1 चॉइसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 तो दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। ये हमने नॉन रिपीटेड लेटर की बात कर रहे हैं, और इसमें कोई रेपिटेशन अलाउड भी नहीं है। रेपिटेशन अलाउड और रिपीटेड लेटर में फ़र्क होता है। रेपिटेशन अलाउड का मतलब है कि जब आप लिखें यहाँ पे तो एल को दोबारा यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ये होता है रेपिटेशन अलाउड। और रिपीटेड और नॉन रिपीटेड लेटर ये होते हैं, जिस तरह ये पेंसिल है, इसमें कोई रिपीटेड लेटर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास फिर जो लैपटॉप है, तो इसमें ये पी रिपीटेड लेटर, ये इस सेंस में मैं बता रहा हूँ रिपीटेड लेटर और नॉट रिपीटेड लेटर। तो इसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा वर्ड्स के अंदर, इसमें पी रिपीट हो रहा है वर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो ये इस सेंस में है रिपीटेड और नॉट रिपीटेड। तो ये तो हो गया जब आपने 6 लेटर और 6 वर्ड्स बनाने हैं। अच्छा, अगर वो कहता है कि आप वर्ड बनाओ 3 लेटर्स के, इसमें से मैं क्या करूँगा, 1 2 3 स्पेसेस, तो 6 में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है। 6 चॉइसेस हैं, एक यहाँ पे आ गया, बाकी मेरे पास 5 बचे और बाकी मेरे पास 4 बचे। तो ये फिर नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 × 5 × 4। इसको लिख लेना जो भी आ जाए। इसी तरह ये तो 3 है ना, 4 के लिए भी कह सकता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 6 चॉइसेस, यहाँ पे 5। ये ज़रा मैंने सर्कल लगा दिया, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। सर्कल मैंने बताया था कि जब वो फिक्स करते हैं उसके लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे 4 चॉइसेस, यहाँ पे 3 चॉइसेस। तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 6 × 5 × 4 × 3। तो ये देखो, 6 लेटर हो गया, ये 4 लेटर हो गया, ये 3 लेटर हो गए। इस तरह 5 लेटर का वर्ड भी बना सकते हैं, 2 का भी बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो एक तो ये तरीका है, जो दूसरा फॉर्मूला था। इसमें आपके पास आर कितना है, 4 है, एन आपको पता 6 ही है। इसमें आपके पास आर कितना, 6 है। इसमें आपके पास आर कितना है, 3 है। तो फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, और ये जो मैंने बनाया आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। और ये है नॉन रिपीटेड लेटर के लिए, नॉन रिपीटेड लेटर के लिए। अच्छा जी, अब आ गया रिपीटेड लेटर। रिपीटेड लेटर के लिए स्टूडेंट देखें, रिपीटेड लेटर के लिए वर्ड है लैपटॉप।
अब टोटल कितने लेटर हैं? 6। कितने हैं? 6 हैं। तो नंबर ऑफ वेज, 6 फैक्टोरियल ओवर, जो रिपीट हो रहे हैं ना, पी रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड कर देंगे। 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। इस तरह आपके पास बुक है, कितने लेटर हैं? 4 हैं। तो नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल ओवर रिपीट हो रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल, 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। ठीक हो गए? ये रिपीटेड लेटर के लिए, जो उसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा हो। इस तरह आपके पास एक और वर्ड्स आपने एफएससी में पढ़ा होगा, MISSISSIPPI, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एन इसमें आपके पास 11 आ रहा है। तो नंबर ऑफ वेज मैं इधर ऊपर ही लिखने लगा हूँ यहाँ पे, 11 फैक्टोरियल ओवर। अब इसमें S 4 टाइम आ रहा है, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। PS में 2 टाइम आ रहा है, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और उसके बाद I जो है वो 4 टाइम आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। जो सिंगल टाइम 1 टाइम आ रहा है उसके लिखने की जरूरत ही कोई नहीं है। जो रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल पे आपने डिवाइड कर देने हैं। तो ये है रिपीटेड लेटर के लिए। पहले हमने किया नॉन रिपीटेड लेटर के लिए, और ये हमने किया रिपीटेड लेटर्स के लिए। ये हमने किया रिपीटेड लेटर्स के लिए। ठीक हो गई? इसके बाद रेपिटेशन अलाउड और रेपिटेशन नॉट अलाउड। रेपिटेशन अलाउड और रेपिटेशन नॉट अलाउड, उसका थोड़ा सा आपको मैं कंसेप्ट दे देता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे उसको करेंगे। तो रेपिटेशन अलाउड किस सेंस में है कि आपके पास ये पेन है, इसमें है ना आपके पास 3 है। अब 3 लेटर के आपने वर्ड्स बनाने हैं, तो यहाँ पे 3 में से 3 के 3 लेटर आ सकते हैं, यहाँ पे भी 3 के 3 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 3 के 3 आ सकते हैं, क्योंकि उसने कहा हुआ है रेपिटेशन अलाउड। तो 3 इंटू 3 3 की पावर 3 आ जाता है। रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड, ये हम कल करेंगे। आज सिर्फ रिपीटेड लेटर और नॉन रिपीटेड लेटर, ठीक है। और रेपिटेशन अलाउड वैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, क्योंकि आपने अलाउ कर दिया है कि आप लेटर को रिपीट कर सकते हैं। और पहले क्या था कि यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं, तो यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 1 होगा 3 लेटर्स के लिए। तो ये इस सेंस में है रेपिटेशन अलाउड और रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो स्टूडेंट इसको कल मज़ीद आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये अब आपने जो याद रखना है कि रिपीटेड लेटर किस सेंस में, ये रिपीटेड लेटर, ये रिपीटेड लेटर, ये रिपीटेड लेटर। नॉन रिपीटेड लेटर जिसने पेंसिल में कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। और ये 4 आपके पास ऑप्शन है, इनको लेके आपने चढ़ना है। और ये क्या कहलाता है? परमोटेशन ऑफ वर्ड्स कहलाता है। और फिर परमोटेशन ऑफ नंबर करेंगे, और इस तरह आपके काफ़ी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। और उसके अलावा अभी आप कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।